आपका मन एक निरंतर रणभूमि है। शत्रु एक ऐसी वास्तविकता जो वैसी ही बनी रहती है जैसी वो है, ना कि जैसी आप चाहते हैं। आप अतीत को बदलने, भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश के साथ निराशा की अदृश्य बेड़ियां कसती जाती हैं। और क्या हो अगर आपकी ये लड़ाई, ये आंतरिक प्रतिरोध वास्तव में आपकी अपनी ही कैद हो? और क्या हो अगर सच्ची स्वतंत्रता इस लड़ाई को जीतने में नहीं बल्कि हथियार डाल देने में हो? कल्पना कीजिए सदियों पहले के एक ऐसे ऋषि की जो प्रतिकूलता और गुलामी की आग में तप कर निखरा, लेकिन जिसने अटूट शांति की कुंजी पाली। एपिक्टेटस, वो पूर्व दास जो दार्शनिक बना, हमें एक कठोर सत्य दे गया। ये मत चाहो कि घटनाएं तुम्हारी इच्छा के अनुसार हों, बल्कि ये चाहो कि वे वैसी ही हों जैसी वे होती हैं, और तुम शांत रहोगे। ये निष्क्रियता का वाक्य नहीं है, ये स्वतंत्रता का एक नक्शा है। हम में से कई लोग अशांत समुद्र में नाविकों की तरह जीते हैं, हर लहर से लड़ते हुए। हम आश्वस्त हैं कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका तूफान पर काबू पाना है। हम अपनी सबसे कीमती ऊर्जा हारी हुई लड़ाइयों में खर्च करते हैं, अतीत के खिलाफ, दूसरों के फैसलों के खिलाफ और जीवन के निरंतर प्रवाह के खिलाफ। हम मानते हैं कि पार पाना मतलब उस चीज को कुचल देना है जिसने हमें चोट पहुंचाई, या एक अलग वास्तविकता को मजबूर करना है। हालांकि ये प्रतिरोध एक ऐसा बोझ है जो आपकी नाव को डुबो देता है, न कि एक चप्पू जो उसे आगे बढ़ाता है। ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें निराशा, द्वेष और आत्मा को महसूस होने वाली थकान से जकड़े रखता है। अब समय आ गया है कि प्रतिरोध के इस अंगर को फेंक दिया जाए। आज हम 5 स्टोइक सिद्धांतों का अनावरण करेंगे जो जीवन के साथ आपके रिश्ते को फिर से परिभाषित करेंगे। आप पाएंगे कि स्वीकृति संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि एक मास्टर रणनीति की शुरुआत है। ये उस चीज को बदलने की कला है जिसे बदला नहीं जा सकता। स्वतंत्रता, शांति और ऐसे विकास के लिए आपका सबसे बड़ा मंच बनाने की कला है जिसे सबसे क्रूर प्रतिकूलता भी नहीं रोक सकती। यदि आप प्रतिरोध की बेड़ियों को स्वीकृति के पंखों से बदलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे स्वतंत्रता कमेंट करें। आइए हम मिलकर इस भूली हुई शक्ति को उजागर करें। क्या आपने कभी खुद को एक कठपुतली जैसा महसूस किया है जिसके धागे उन घटनाओं और लोगों द्वारा खींचे जाते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? सच्चाई ये है कि कई लोग इस वास्तविकता में जीते हैं, लेकिन इसका समाधान एक आचीन फिर भी आश्वासक नक्शे में है। सामान्य समस्या या त्रुटि। अपने जीवन को एक बगीचे के रूप में कल्पना करें। आप घंटों पत्थरों को पानी देते हैं, उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके द्वारा वास्तव में बोए गए बीज ध्यान न मिलने के कारण मुरझा जाते हैं। यही वो गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। अपनी जीवन शक्ति, अपनी शांति और अपना समय उन चिंताओं में लगाना जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आप खुद को किसी सहकर्मी की राय, बारिश ने जिसने आपकी योजनाओं को खराब कर दिया, या किसी रिश्तेदार की अपमानजनक टिप्पणी से ग्रस्त पाते हैं। यहाँ तक कि एक दूर का राजनीतिक निर्णय आपकी नींद उड़ा सकता है। ये जुनून एक खामोश निकासी है, एक अदृश्य नाली जो आपकी ऊर्जा को चूस लेती है, आपको थका हुआ, शक्तिहीन और निराश छोड़ देती है। आप पवन चक्की से लड़ रहे हैं और हर वार केवल आपको चोट पहुंचाता है। हम अपनी सबसे कीमती ऊर्जा हारी हुई लड़ाइयों में खर्च करते हैं, अतीत के खिलाफ, दूसरों के फैसलों के खिलाफ और जीवन के निरंतर प्रवाह के खिलाफ। हम मानते हैं कि पार पाना मतलब उस चीज को कुचल देना है जिसने हमें चोट पहुंचाई, या एक अलग वास्तविकता को मजबूर करना है। हालांकि ये प्रतिरोध एक ऐसा बोझ है जो आपकी नाव को डुबो देता है, न कि एक चप्पू जो उसे आगे बढ़ाता है।
ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें निराशा, द्वेष और आत्मा को महसूस होने वाली थकान से जकड़े रखता है। अब समय आ गया है कि प्रतिरोध के इस लंगर को फेंक दिया जाए। आज हम 5 स्टोइक सिद्धांतों का अनावरण करेंगे जो जीवन के साथ आपके रिश्ते को फिर से परिभाषित करेंगे। आप पाएंगे कि स्वीकृति संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि एक मास्टर रणनीति की शुरुआत है। ये उस चीज को बदलने की कला है जिसे बदला नहीं जा सकता। स्वतंत्रता, शांति और ऐसे विकास के लिए आपका सबसे बड़ा मंच बनाने की कला है जिसे सबसे क्रूर प्रतिकूलता भी नहीं रोक सकती। यदि आप प्रतिरोध की बेड़ियों को स्वीकृति के पंखों से बदलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे स्वतंत्रता कमेंट करें। आइए हम मिलकर इस भूली हुई शक्ति को उजागर करें। क्या आपने कभी खुद को एक कठपुतली जैसा महसूस किया है, जिसके धागे उन घटनाओं और लोगों द्वारा खींचे जाते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? सच्चाई ये है कि कई लोग इस वास्तविकता में जीते हैं, लेकिन इसका समाधान एक आचीन फिर भी आश्वासक नक्शे में है। स्टोइक दार्शनिक संदर्भ। ये एपिक्टेटस ही थे, वो पूर्व दास जो महानतम स्टोइक दार्शनिकों में से एक बने, जिन्होंने हमें इस स्वतंत्रता के लिए दिशा सूचक दिया। उन्होंने, जिनकी टांग उनके मालिक ने तोड़ दी थी और जो उत्पीड़न में जिए, क्रिस्टल जैसी स्पष्टता के साथ घोषणा की, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह समस्त स्टोइक शांति का आधार है। वह हमें सिखाते हैं कि स्थायी शांति हमारे प्रभाव क्षेत्र में रहने वाली चीजों, हमारे विकल्प, निर्णय, मूल्य, प्रतिक्रियाएं और उससे परे की चीजों, समय, शरीर, प्रतिष्ठा, मृत्यु, दूसरों के कार्य के बीच निर्मम भेद से उत्पन्न होती है। अनियंत्रित को नियंत्रित करना ऐसा ही है जैसे नदी के पानी को हाथों से पकड़ने की कोशिश करना, एक व्यर्थ प्रयास जो केवल थकावट पैदा करता है। यह एक ऐसी कैद है जिसे आप अपने लिए बनाते हैं। व्यावहारिक समाधान। अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना शुरू करने के लिए मैं एक दैनिक अभ्यास का प्रस्ताव करता हूं। हर दिन के अंत में या सुबह की शुरुआत में अपनी डायरी या एक नोटपैड लें। पृष्ठ को 2 स्तंभों में विभाजित करें, मेरे अधिकार क्षेत्र में और मेरी पहुंच से बाहर। उन चिंताओं या घटनाओं के बारे में सोचें जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। ट्रैफिक में देरी, एक परियोजना जो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, किसी की कठोर बात। प्रत्येक को लिखें। अब उन्हें वर्गीकृत करें। मेरे अधिकार क्षेत्र वालों के लिए एक ठोस आकर्षण, एक गुणी प्रतिक्रिया परिभाषित करें। मेरी पहुंच से बाहर वालों के लिए कल्पना करें कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं, जैसे हवा में उड़ती पत्तियां, यह दोहराते हुए, इसे बदलना मेरा काम नहीं है। अपनी ऊर्जा को केवल उसी ओर निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध हों जिसे आप आकार दे सकते हैं, ज्ञान, साहस और संयम के साथ कार्य करते हुए। यह अभ्यास अनुशासन के साथ दोहराया गया आपके मस्तिष्क के परिपथों को फिर से लिखेगा और आपको मुक्त करेगा। वादा किया गया परिवर्तन। इस द्वैत को आत्मसात करके जीकर आप अपने कंधों से एक अदृश्य बोझ हटते हुए महसूस करेंगे। पुरानी चिंता जो आपको सताती थी वो दूर होने लगेगी, जिसकी जगह तेज मानसिक स्पष्टता ले लेगी। आपकी ऊर्जा जो पहले हारी हुई लड़ाइयों में बिखरी हुई थी, अब सार्थक और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगेगी। आप परिस्थितियों के बंधक होने से अपनी शांति के निर्माता बन जाएंगे, जीवन में नई प्रभावशीलता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे और लाचारी की बेड़ियों से मुक्त होंगे। आपका जीवन इस बात का प्रमाण होगा कि जो है उसे स्वीकार करने में कितनी शक्ति निहित है। और क्या हो अगर जीवन के प्रति आपका सबसे बड़ा प्रतिरोध वास्तव में वह सबसे बड़ा उपहार हो जिसे आप खोलने से इनकार कर रहे हैं। और क्या हो अगर सर्वोच्च शक्ति उस चीज से लड़ने में नहीं बल्कि उसे बिना शर्त प्यार करने में हो। सामान्य समस्या त्रुटि। जीवन अक्सर हमें ऐसे परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो हमारी इच्छा को चुनौती देते हैं। एक करियर योजना जो ढह जाती है, एक दोस्ती जो टूट जाती है, एक अप्रत्याशित बीमारी
या एक वित्तीय झटका। स्वाभाविक प्रवृत्ति एक आंतरिक नहीं के साथ प्रतिक्रिया करना है, उस चीज के लिए एक गहरी विलाप जो होना चाहिए था। आप धारा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, अपने मन में अतीत को फिर से जीते हैं। अगर ऐसा होता कुपोषित करते हैं, यह चाहते हैं कि वास्तविकता आपकी कल्पना के आगे झुक जाए। वर्तमान को जैसा वो प्रकट होता है ठीक वैसे ही स्वीकार करने से यह इनकार एक अदृश्य लंगर है जो आपकी नाव को आगे बढ़ने से रोकता है। यह कड़वाहट, द्वेष और एक भावनात्मक पक्षाघात को पोषित करता है जो आपको सीखने, बढ़ने और अंततः शांति खोजने से रोकता है। स्टोइक दार्शनिक संदर्भ। यहाँ एक बार फिर एपिक्टेटस की आवाज एक कालातीत स्पष्टता के साथ गूंजती है। यह मत खोजो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार हों, बल्कि यह चाहो कि चीजें वैसी ही हों जैसी वे होती हैं और तुम समृद्ध होगे। यह अमरो फाटी का सार है, नियति के प्रति प्रेम। यह निष्क्रियता, उदासीनता या उपेक्षा का निमंत्रण नहीं है। यह हर घटना को, चाहे वह अच्छा या बुरा, आसान या मुश्किल माना जाए, आपके अपने विकास का एक आंतरिक और आवश्यक हिस्सा मानकर स्वीकार करने का एक क्रांतिकारी निमंत्रण है। यह प्रतिकूलता को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में देखना है जो मूल्यवान सबक प्रदान करता है, आपके सद्गुणों को प्रकट करने और आपकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का एक अनूठा अवसर। यह जहर को अमृत में बदलने की कला है। व्यावहारिक समाधान। अमरो फाटी का अभ्यास आज से शुरू करने के लिए, जब आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जो आपको निराश या चुनौती देती है, शायद एक देर से उड़ान, एक असफल परियोजना या एक अप्रत्याशित आलोचना, विलाप करने के बजाय रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह ऐसा ही है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। फिर कड़वे क्यों में उलझने के बजाय प्रश्न को बदलें, यह किसके लिए हुआ? अब मैं कौन सा गुण अभ्यास कर सकता हूँ? मैं इस स्थिति का उपयोग खुद को अधिक लचीला, अधिक धैर्यवान, अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? छिपे हुए सबक, विकास के अवसर को सक्रिय रूप से खोजें। कल्पना करें कि हर झटका एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है और आप उसे जोड़ना सीख रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि अंत में पूरी तस्वीर एक अटूट शक्ति की होगी। वादा किया गया परिवर्तन। अमरो साटी का अभ्यास करके आप वास्तविकता के विरुद्ध निरंतर लड़ाई को पार कर जाएंगे। गहरी शांति और अटूट लचीलापन आपके भीतर स्थापित हो जाएगा, जिससे आप जीवन के सबसे भयंकर तूफानों को ऐसी शांति से पार कर पाएंगे जो पहले अप्राप्य लगती थी। हर बाधा एक सीढ़ी में बदल जाएगी, हर घाव एक निशान जो आपकी शक्ति और ज्ञान की कहानी कहता है। आप न केवल जीवित रहेंगे, बल्कि आप समृद्ध होगे, हर पल की पूर्णता को, अच्छे या बुरे को अपने यूनिक मार्ग के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हुए। जीवन आपको चोट पहुंचाएगा, यह एक तथ्य है, लेकिन क्या हो अगर आपके दर्द की अवधि और तीव्रता उस वार से नहीं, बल्कि आपके द्वारा उसकी व्याख्या करने के तरीके से निर्धारित होती हो? दुख अनिवार्य है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला दर्द, कड़वाहट जो बनी रहती है, वो वास्तव में एक चुनाव है। सामान्य समस्या त्रुटि। एक ब्लेड के बारे में सोचें। कट एक वस्तुनिष्ठ घटना है, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? घबराहट, क्रोध के साथ या उस व्यक्ति की शांति के साथ जो मरहम ढूंढ रहा है? ये नुकसान की सीमा निर्धारित करता है। हम में से अधिकांश लोग गलती से अपनी भावनात्मक शक्ति बाहरी घटनाओं को सौंप देते हैं। एक बॉस का कठोर शब्द, एक परियोजना जो सफल नहीं हुई, एक रचनात्मक आलोचना। हम इन तटस्थ तथ्यों को व्यक्तिगत आपदाओं में, अपनी अपर्याप्तता के अकाट्य प्रमाणों में बदल देते हैं। ये विश्वास कि चीजें हमारे साथ होती हैं और सिर्फ होती हैं नहीं, हमें परिस्थितियों का बंधक बना देता है।
ये नकारात्मकता और निराशा के एक चक्र को बनाए रखता है, हमें वास्तविकता को स्पष्टता से देखने से रोकता है। आप अपनी शांति की कुंजी ऐसी चीज को सौंप रहे हैं जिसे इसकी परवाह भी नहीं है। स्टोइक दार्शनिक संदर्भ। एपिक्टेटस ने अनुभव से तराशी गई बुद्धिमत्ता के साथ हमें ये अनमोल मोती दिया। हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारा निर्णय परेशान करता है। सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में इस सत्य को दोहराया जब उन्होंने लिखा कि जो मार्ग में है वही मार्ग बन जाता है। संदेश स्पष्ट है, शक्ति घटना में नहीं बल्कि उस लेंस में निहित है जिसके माध्यम से आप उसे देखते हैं। हमारे पास लगभग हर चीज की पुनर्व्याख्या करने की जन्मजात शक्ति है, अपनी प्रतिक्रिया को सचेत रूप से चुनने की, बाधा को अवसर में बदलने की। कष्ट एक कच्चा माल है, दर्द वो मूर्तिकला है जो आप उससे बनाते हैं। व्यवहारिक समाधान। आज इस शक्ति का प्रयोग शुरू करने के लिए अगली बार जब आप किसी घटना के सामने क्रोध, निराशा या हताशा की लहर महसूस करें तो रुकें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, यहाँ कच्चा तथ्य क्या है? मेरी भावनाओं के रंगों के बिना वास्तव में क्या हुआ? मैं अपने डर, अपनी अपेक्षाओं और निर्णयों से इसमें क्या जोड़ रहा हूँ? कल्पना करें कि आप एक वैज्ञानिक हैं जो एक प्रयोग का विश्लेषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपके संदेश का जवाब नहीं दिया, तथ्य ये है कि संदेश का जवाब नहीं दिया गया। आपकी व्याख्या ये हो सकती है कि उसने मुझे अनदेखा कर दिया, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। इस व्याख्या को चुनौती दें। शायद वह व्यक्ति व्यस्त है या उसने अपना मोबाइल खो दिया है। स्थिति को तटस्थ रूप से या धैर्य, गैर प्रतिक्रियाशीलता का अभ्यास करने के अवसर के रूप में फिर से तैयार करने का अभ्यास करें। ये भावना को नकारना नहीं है, बल्कि उसके द्वारा न होना है। वादा किया गया परिवर्तन। जब आप प्रदर्शन की कीमिया में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप प्रतिक्रियाशील भावनाओं की बेड़ियों से और बाहरी परिस्थितियों की निरंकुशता से मुक्त हो जाएंगे। आप तूफान के बीच शांति और स्पष्टता का एक प्रकाश बन जाएंगे, जो किसी भी चुनौती का सामना ऐसी संभाव से करने में सक्षम होगा जो आपको खुद को भी आश्चर्यचकित कर देगा। जो बाधाएं पहले अगम्य दीवारें लगती थीं, वो आपकी व्यक्तिगत निपुणता की यात्रा में मात्र सीढ़ियों में बदल जाएंगी, जो एक ऐसे विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी जो आपकी कल्पना से परे होगा। यदि आप अपनी धारणा की शक्ति महसूस करते हैं तो नीचे स्पष्टता कमेंट करें और आइए हम मिलकर और अधिक सत्य उजागर करें। क्या आपने कभी खुशी के सुनहरे क्षितिज का पीछा किया है, केवल यह जानने के लिए कि जैसे ही आप उस तक पहुंचे वो और दूर चला गया? और क्या हो अगर खुशी खोजने के लिए आप जिस नक्शे का उपयोग कर रहे हैं वो हर समय गलत दिशा में इशारा कर रहा हो? सामान्य समस्या त्रुटि। आधुनिक समाज खाली वादों का एक चमकदार प्रदर्शन है। हमें यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया जाता है कि अच्छा जीवन एक बड़े वेतन, एक शानदार कार, एक आदर्श घर, सोशल मीडिया पर मान्यता या एक पत्रिका कवर जैसा रिश्ता का पर्याय है। हम इन बाहरी वस्तुओं का एक अतृप्त भूख के साथ पीछा करते हैं, यह मानते हुए कि जब हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो खुशी अंततः हमारी होगी। लेकिन यह दौड़ एक जाल है। आपकी खुशी परिस्थितियों की बंधक बन जाती है, हमेशा किसी ऐसी चीज पर निर्भर करती है जिसे किसी भी समय आपसे छीना जा सकता है। एक बर्खास्तगी, स्थिति का नुकसान, एक रिश्ता टूटना। यह अथक खोज एक पुरानी असंतोष, एक ऐसा शून्य पैदा करती है जिसे कोई भी संपत्ति या प्रशंसा भर नहीं सकती, क्योंकि आप अपना घर रेत पर बना रहे हैं। स्टोइक दार्शनिक संदर्भ। सेनेका, सम्राटों के चतुर दार्शनिक और सलाहकार, ने चेतावनी दी, सद्गुण ही एकमात्र भलाई है। यह कथन अपनी सरलता में राजक्रांतिकारी स्टोइक यूडेमोनिया की आधारशिला है। मानव विकास, एक सुखी जीवन।
स्टोइकों के लिए सच्ची खुशी क्षणभंगुर सुखों में, संचित धन में या भीड़ की तालियों में नहीं पाई जाती। यह सद्गुण में निहित है। रर्क के साथ संरेखण में जीना, ज्ञान जो अच्छा, बुरा और उदासीन है उसका ज्ञान, न्याय दूसरों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करना, साहस तर्क के साथ भय का सामना, और संयम आत्मनियंत्रण और संयम करना। बाकी सब कुछ स्वास्थ्य, धन, प्रसिद्धि, पसंदीदा उदासीन है, उपयोगी हैं, लेकिन कभी भी आपकी आंतरिक शांति का स्रोत नहीं है। व्यवहारिक समाधान। आज इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए हर चौराहे पर, हर बातचीत में, हर चुनौती में रुकें और खुद से पूछें, एक बुद्धिमान, न्यायपूर्ण, साहसी और संयमी व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे कार्य करेगा? क्या मेरे कार्य इन मूल्यों को दर्शा रहे हैं? उदाहरण के लिए, काम पर एक अनुचित आलोचना मिलने पर क्रोध से प्रतिक्रिया करने और आंख बंद करके अपना बचाव करने के बजाय खुद से पूछें, मैं ज्ञान के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर सकता हूं? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हुए न्याय, भले ही यह दर्द दे, साहस और अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए संयम। लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, बल्कि अंतराकरण के साथ ईमानदारी से कार्य करना है। आपका इनाम आपकी अपनी अंतरात्मा, आपका अटूट चरित्र है। वादा किया गया परिवर्तन। सद्गुण को उसके सर्वोच्च भलाई के दर्जे तक बढ़ाकर आप शांति और आंतरिक संतुष्टि का एक अभयारण्य बनाएंगे, जिसे कोई भी बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। आपकी खुशी अब विनिमय का सिक्का नहीं होगी, जो भाग्य की सनक या दूसरों की मान्यता पर निर्भर करती है। आप आंतरिक गरिमा, एक अटूट उद्देश्य और ऐसी ईमानदारी से चलेंगे जो आपको भीतर से बाहर तक चमकाएगी। आप बाहरी खोज की पकड़ से मुक्त होंगे, एक ऐसी शक्ति में लंगर डाले रहेंगे जो विशेष रूप से आप में निहित है। क्या आपने खिलने वाले और अनिवार्य रूप से मुरझाने वाले फूल की क्षणभंगुरता को देखने के लिए रुके हैं, या वह रेत जो आपकी उंगलियों से फिसल जाती है, चाहे आप उसे कितना भी कसकर क्यों न पकड़ें? जीवन शुरू और अंत की एक सिम्फनी है, लेकिन क्या आप ऐसे जीते हैं जैसे धुन कभी खत्म नहीं होगी, या आप नश्वरता को उस ताल के रूप में स्वीकार करते हैं? सामान्य समस्या त्रुटि। हम लोगों से, खुशी के पलों से, संपत्ति से, उपलब्धियों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे वे परिवर्तनों के सागर में स्थायी लंगर हों। हम विदाई, हानि, एक चक्र के अंत से डरते हैं, और हर चीज की क्षणभंगुर प्रकृति के प्रति यह प्रतिरोध हमारी सबसे बड़ी पीड़ा का स्रोत है। आप अपनी जवानी से, अपनी स्थिति से, एक ऐसे रिश्ते से जो अब काम का नहीं है, एक ऐसी वस्तु से जिसका मूल्य खो गया है, चिपके रहते हैं। और जब अनिवार्य होता है, बुढ़ापा, बदलाव, रिश्ता टूटना, हानि, तो आप तबाह महसूस करते हैं, जैसे आपका एक हिस्सा फाड़ दिया गया हो। स्थायित्व का यह भ्रम हमें वर्तमान को पूरी तरह से जीने से रोकता है, क्योंकि हम हमेशा या तो जो चला गया उसके लिए विलाप करते हैं, या जो आने वाला है उससे डरते हैं। स्टोइक दार्शनिक संदर्भ। मार्कस ऑरेलियस, वह सम्राट जिसने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, ने अपनी मेडिटेशंस में जीवन की क्षणभंगुरता पर ध्यान किया। सोचो, तुमने कितनी बार इन चीजों को टाला है और देवताओं से कितनी बार मोहलत मिली है, और फिर भी तुमने उनका उपयोग नहीं किया। तुम्हें अब यह महसूस करना चाहिए कि तुम किस तरह की दुनिया का हिस्सा हो, और जिस समय तक तुम्हें सेवा करने की अनुमति दी गई थी वो सीमित है। यह मेमेंटो मोरी का सार है, यानी याद रखो कि तुम मरोगे। यह एक रुग्ण विचार नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक तात्कालिक निमंत्रण है। स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ नश्वर है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भाग्य, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा अपना अस्तित्व भी। इस सत्य को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि प्रत्येक पल, प्रत्येक संबंध को नई तीव्रता और कृतज्ञता के साथ महत्व देना है।
यह समझना कि जीवन की सुंदरता उसकी क्षण भंगुरता में है। व्यावहारिक समाधान। आज क्षण भंगुरता को विकसित करने के लिए एक साधारण अभ्यास से शुरू करें। जागने पर उगते सूरज को देखें और याद रखें कि यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। दिन के दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय या भोजन का आनंद लेते समय रुकें और उस पल की सीमित प्रकृति को पहचानें। दुख के साथ नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए गहरी कृतज्ञता के साथ। खुद से पूछें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीता? अगर यह आखिरी बार होता जब मैं इस व्यक्ति को देखता तो मैं क्या कहता? मैं अपनी प्रशंसा कैसे व्यक्त करता? यह अंत का पूर्वाभ्यास नहीं है, बल्कि पूर्ण जीवन का पूर्वाभ्यास है। स्वस्थ अनासक्ति का अभ्यास करें। जो क्षणिक है उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करने से आने वाली स्वतंत्रता को गले लगाएं। वादा किया गया परिवर्तन। क्षण भंगुरता के नृत्य को गले लगाकर आप हानि के लकवाग्रस्त डर से और उस अत्यधिक लगाव से मुक्त हो जाएंगे। आप हर सांस, हर हंसी, हर आंसू को एक ऐसी तीव्रता और उपस्थिति के साथ महत्व देने की गहरी क्षमता विकसित करेंगे। आपकी कृतज्ञता खिलेगी, आपका उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो जाएगा और आपकी प्रामाणिकता चमकेगी। आप जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को स्वीकार करने में एक अटूट शांति पाएंगे और अब के हर पल को पूर्णता और अर्थ के साथ जीने की सच्ची स्वतंत्रता पाएंगे। यदि आप क्षणभंगुर की सुंदरता को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे नश्वरता टिप्पणी करें। हमने मिलकर एक ऐसा मार्ग तय किया है जो स्टोइकों के प्राचीन ज्ञान को उजागर करता है और आपकी यात्रा के मोड़ को चिन्हित करता है। हमने याद किया कि निपुणता आपके नियंत्रण की सीमाओं को निर्धारित करने से शुरू होती है, जो अप्राप्य के भ्रम से मुक्त करती है। हमने नियति के हर सूत्र को बिना शर्त अमोर फाटी के साथ गले लगाना सीखा है, झटकों को विकास के उत्प्रेरकों में बदलते हुए। हमने मन की कीमिया को उजागर किया है, ये महसूस करते हुए कि आपकी व्याख्या घटना नहीं, आपके दर्द को गढ़ती है। हमने सद्गुण को उसके एकमात्र अटूट भलाई के सिंहासन पर बैठाया है, अपनी खुशी को एक ऐसे खजाने में लंगर डाले हुए है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। और अंत में हमने नश्वरता की सुंदरता को विकसित किया है, होने और न होने के शाश्वत नृत्य में शांति पाते हुए। आप अब वो थका हुआ नाविक नहीं है जो प्रतिरोध के सागर में बह रहा है, जीवन द्वारा फेंकी गई हर लहर से लड़ रहा है। इस यात्रा से उभरने वाला व्यक्ति एक शांत कप्तान है, जिसके हाथ में तर्क का दिशा सूचक है और उसकी आत्मा की चट्टान में स्वीकृति का अंकर गड़ा हुआ है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो शक्ति प्रभुत्व में नहीं बल्कि अनुकूलन में पाते हैं, अनकार में नहीं बल्कि सत्य में, संघर्ष में नहीं बल्कि सद्भाव में पाते हैं। यह स्टोइक लचीलेपन का सच्चा चेहरा है। यह संवेदनहीनता का कवच नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति का एक अथाह स्रोत है जो आपको अडिग रहने की अनुमति देता है। एक शांति का प्रकाश बिंदु तब भी जब जीवन के सबसे बड़े तूफान आपके चारों ओर गर्जना करते हैं। यदि यह यात्रा आपकी आत्मा से गूंज उठी है और आपके मार्ग में एक नई रोशनी जलाई है, तो एक लाइक छोड़कर अपना समर्थन दिखाएं। यह ज्ञान के इस प्रकाश बिंदु को सुरक्षित बंदरगाह की तलाश में अन्य नाविकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। टिप्पणियों में शेयर करें, आपको कौन सा 5 सिद्धांतों को आज अपने जीवन में सबसे अधिक तत्परता से लागू करने की आवश्यकता महसूस होती है। आपका अनुभव किसी को प्रेरणा हो सकता है, और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रतिरोध के जाल में फंसा हुआ है, जो उस चीज से संघर्ष कर रहा है जिसे वो बदल नहीं सकता, तो यह वीडियो भेजें। यह वो नक्शा हो सकता है जिसका वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था। अपनी बुद्धिमत्ता को गहरा करने और स्टोइक दर्शन के साथ अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें। इस प्रकार आप आत्म खोज और निपुणता की इस यात्रा के अगले कदमों को नहीं चूकेंगे। याद रखें, जीवन आपके लिए नहीं होता, यह आपके साथ होता है,
और आपकी स्वतंत्रता उस क्षण शुरू होती है जब आप जो हैं उसे गले लगाते हैं ताकि आप जो होगा उसे आकार दे सकें।